नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल में। तो आज आप पढ़ांगा राजस्थानी भाषा एवं बोलियां। तो पटवार परीक्षा में जय प्रकारों प्रश्न ए सीरीज लगातार प्रश्न थे देखा और एक वीडियो के माध्यम थाने जानकारी भी दी और टेलीग्राम पर भी जो प्रश्न आवे गेरिया जो प्रश्न रिपीट होने की और बोर्ड जै हिसाबों पेपर बनवाने लग रही है वही हिसाबों थारे फोर्थ ग्रेड खातर यह सीरीज काफ़ी जो लाभदायक होगी सीधे। तो वह खातर थे देखियो। और एंग में राजस्थानी भाषा और बोलियां जो अपना टॉपिक देड़ो है फोर्थ ग्रेड के में, तो वो थारे जरूर जितना भी प्रश्न है वो पीवाई क्यों बारह प्रश्न को नहीं आवे, क्योंकि लगातार प्रश्न है वे रिपीट होने लग रहे हैं। चाहे परीक्षा आरपीएससी की हो, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो, यंग ट्रेंड ये जो राजस्थानी भाषा है बोलियां है और साहित्य है इसका जो ट्रेंड है वो इसी हिसाब से चल रहा है कि पर पर्सन रिपीट हो रहे हैं। तो फोर्थ ग्रेड के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो सबसे पहला प्रश्न ही है राजस्थान में भाषा में आडी या हरियाली शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है, तो ये होता है उत्तर इसका होता है पहेलियाँ। पहेलियाँ जो पूछी जाती है हिंदी में उनको कहते हैं थली धात की देवड़ा वाटी किसकी उपबोलियाँ है, तो टाबरो ए है जो कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और डिंगल साहित्य में वर्ण सगाई क्या है, तो ये होते हैं शब्दालंकार। क्या होते हैं? वर्ण सगाई शब्दालंकार को कहते हैं। 18 नीचे प्रश्न है निम्न में से किस ने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामकरण असोपा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके वागड़ी बोली राजस्थान में जिस क्षेत्र में बोली जाती है वो कौन सा क्षेत्र है? वो है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः वागड़ी बोली बोली जाती है। पंजाब रे अबोर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी रिकुणसी बोली बोली जावे, तो वह उत्तर हो जाए वागड़ी बोली। राजस्थानी रिकुणसी बोली मध्य प्रदेश के कई जिला में बोली जाए, तो उत्तर हो जाए मालवी मारवाड़ी उपबोली है, तो वह उत्तर हो जाए आपके यहाँ पे शेखावाटी। शेखावाटी मारवाड़ी उपबोली है। मेवाती उपबोली अहिरवाटी हो गई। फिर इसके बाद में राजस्थानी भाषा बोलियाँ नहीं गिने जाए, कौन सी बोली नहीं आती इसके अंदर? बघेली नहीं आती है। आंचलिक भाषा है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। अगला प्रश्न है आपके सामने डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं वागड़ी। क्या बोलते हैं? वागड़ी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और इन्होंने सबसे पहले भाषाओं को और बोलियों को विभाजन करने का कार्य किया था, राजस्थानी भाषा का विभाजन। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर हो जाएगा इसका महाजनी। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आ गया आपके पूर्वी राजस्थान या भीलवाड़ा क्षेत्र बोली है। 21वां प्रश्न है आपके सामने। राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में चाओ नाव है। पश्चिमी राजस्थान में चाओ नाम है, तो इसका मारवाड़ी। में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जा, तो अवधि नहीं बोली जाती। राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है, तो बांगड़ू मालवी उपबोली है, इसका उत्तर हो जाएगा रांगड़ी। झालावाड़ री मुख्य बोली है। झालावाड़ की कौन सी बोली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़ौती। और यह कौन सा क्षेत्र है? आपके पूर्वी क्षेत्र है हड़ौती। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके भरतपुर के अंदर। आगे आगे प्रश्न है कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके 18। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलवर। अगला प्रश्न है सीताराम लालस का संबंध रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी शब्दकोश में निम्नलिखित में से किसी एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, तो राइट आंसर जालौर हो जाएगा। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है, तो राइट आंसर मारवाड़ी हो जाएगा। आगे प्रश्न 31वां प्रश्न है किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्टतः प्रभाव है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके बागड़ी। थाती धाती मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका बाड़मेर। इतालवी विद्वान टेस्टिटोरी निम्न में से किस क्षेत्र से अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में
वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अभी बताया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। मुड़िया लिपि कौन से के आविष्कारकर्ता कौन है? तो टोडरमल है इसके, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है। टोडरमल ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अपना 4 सदस्य दल भेजे थे, उसके अंदर भी ये गए थे। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल एक काव्य की शैली है। और डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? अगर प्रश्न आता है तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपके। 47वां प्रश्न आपके इस प्रकार से है, बागड़ी को सुमेलित करना है। तो बागड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? हनुमानगढ़ में बोली जाती है। जगरोती कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? करौली में। धावड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका उत्तर उदयपुर, गोडवाड़ी, सिरोही में बोली जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4। धावड़ी और जगरोती दोनों बोले आपको ध्यान में रखनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जगरोती करौली में और धावड़ी उदयपुर में। डटकी, थाली और खिराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़। आगे प्रश्न है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह है को दिया गया नाम राजस्थानी है। और ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। यह कब प्रकाशित हुआ था? सन 1908 में। किस निम्न में से बागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? अड़ो इसका मारवाड़ी और मालवी की। रांगड़ी और निमाड़ी जो बोली है वो किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मालवी की। डट की उपबोली किस भाषा से संबंधित है? मारवाड़ी से। मेवाती बोली निम्न में से संबंधित जिला अलवर है। कौन सा जिला है? अलवर जिला हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिल्ली बोली की संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा बिल्ली बोली की संज्ञा किसको दी गई? वागड़ी को। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार और राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी बोली है? शेखावाटी। आर.सी. निगम द्वारा जनगणना मातृभाषाओं और भाषा पुस्तिका में किस भाषा का विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया है? और देशी वक्ताओं द्वारा भाषण के एक सामान्य रूप के रूप में लिखा है, जो संपूर्ण देश में फैले हुए जाने जाती है, उसको बोलते हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है आपके किस फरवरी को? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सॉरी 50वां प्रश्न आपका। तोरावाटी बोली प्रचलित है कहाँ पे? नीम का थाना में। डॉक्टर टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? 12वीं सदी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? वो अहिरवाटी। अड़ोती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपके उत्तर पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको सुमेलित करना है। आपकी गोंडवाड़ी है वो जालौर में, वागड़ी बांसवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपके सही है। और आगे है खिराड़ी भीलवाड़ा और निमाड़ी है वो नागौर में नहीं बोली जाती है। राजस्थान का स्वतंत्र आगे प्रश्न है आपके यहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोलियों में शामिल है मारवाड़ी है। और जो निमाड़ी बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मालवी बोली की बोली है। वागड़ क्षेत्र की बोली के लिए ग्रियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया है? वागड़ के लिए बिल्ली। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा के छंदों में आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। राइट आंसर हो जाएगा कुशल लाभ। राजस्थान की किस शैली पर मराठी भाषा का प्रभुत्व है? मालवा। निम्नलिखित में से किस बोली से मालवों का शक्तिशाली पर निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवों का शक्तिशाली प्रभाव है? उत्तर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बागड़ी। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पे, सोरठा छंद और मांड राग किस बोली की विशेषताएं हैं? शिल्पगत विशेषताएं हैं मालवी की। गोंडवाड़ी, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमसवाड़ी आदि किसकी उपबोलियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसकी मालवी की। किसने राजस्थान की भूमिका में
डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रामकरण असोप्पा ने। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिपात होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। इसके अंदर है राजस्थानी की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। कि एक प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है, तो ये प्रश्न ही आपके कोई सी पेपर में पक्का यहाँ से छपेगा। और इसके अलावा जगरोती आपके यहाँ पे हो जाएगी, करौली से आपके ढाटी जो बोली हो जाएगी वो होगी आपके बाड़मेर से, नागरचौल हो जाएगी आपके उदयपुर से, और धावड़ी हो जाएगी आपके कौन से? नागरचौल टोंक से, और धावड़ी उदयपुर से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 3 2 1। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो वही 1650 से 1850। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संदर्भ जो ये जो क्षेत्र है भक्तिकाल रीतिकाल के मध्य का क्षेत्र था 1650 से 1850 का। राजस्थानी बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में गलती युगों को पहचानना। पाली और बागड़ी। हाँ, 1650 से 1850 का जो युग था वो था आपके आधुनिक काल से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन से मारवाड़ की उपबोली नहीं है? नागरचौल। और राजस्थानी भाषा क्या मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 डिंगल। राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विद्या से संबंधित है? वात, सोरठा, छंद और मांड राग। यह हो गया आपके प्रश्न। आगे प्रश्न है आपके राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध बोली है मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है 12वीं शताब्दी से अंतिम चरण। राजस्थान में बोलियों का सिद्धांत जो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विद्वान कौन था? जॉर्ज ग्रियर्सन था। और ये जो प्रश्न है ये नीचे आपके RS परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये राजस्थानी भाषा में बोलियों के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इसके अलावा राजस्थानी कला एवं संस्कृति के अंदर जो लास्ट अपने जो टॉपिक बचे हैं वो राजस्थान में अपने संस्कृति एवं रीति रिवाज और इसके अलावा त्यौहार। तो यही अपने वीडियो है। और इसके अलावा मेले है वो है, इसके अलावा वस्त्र और आभूषण। ठीक है, ये वीडियो है अपने। तो इस लगभग 3 से 4 टॉपिक है, इसको भी अपने कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार राजस्थानी कला एवं संस्कृति के जितने भी PYQ है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में हिस्ट्री का अपना PYQ है वो अपने तथास्तु बैच के अंदर 2.2.0 जो बैच है उसके अंदर अपने करेंगे। तो वो भी आपके RBSC और PYQ जितने भी है उससे संबंधित वो रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।